हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल, जिसमें मैं एनसीईआरटी का कंटेंट लेके आती हूँ। और अपने दो वीडियोस में मैंने आपको जो भी पीछे बताए हैं उसको आप रिकॉल करते हुए आगे लेके जाएंगे। मैंने आपके टीथ तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था और बहुत सारा फ्लो चार्ट भी दिया था। क्या याद किया आपने? क्या समझ में आया आपको? तो अगर आया तो हम आज आगे चलेंगे। और एक बात और, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आगे चलते हैं और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ताकि वो सजेशन लेके मैं और भी कुछ नया लेके आऊं और इम्प्रूव करूं। तो फिर हम आज स्क्रीन शेयरिंग फिर से करते हैं और फिर से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो छोड़ा था। ये हमारा थर्ड वीडियो है, क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। ये बहुत लेंदी लेसन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि ये लेसन आपको क्लास 10 तक जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस होते जाएगा, थोड़ा और भी एक्सपैंड होगा, बट बेसिक चीजें वही रहेंगी। थोड़े एंजाइम के नाम बढ़ जाएंगे, बट बेसिक की डाइजेशन कैसे होता है वो बेसिक चीजें यहीं से आपको सीख के जानी है क्लास 7 से। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको 100% सिखाऊं, ताकि आप 10th में जाएं तो आपको पहले से पता हो। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस एक्टिविटी तक कर लिया था, स्टार्च टेस्ट तक की एक्टिविटी हमने की थी और हम आगे देखेंगे। हमने यहाँ तक की एक्टिविटी कर ली थी, अब हम आगे देखेंगे स्वीट्स एंड टूथ डिके। हम हमेशा अपने घर में भी सुनते हैं कि मीठा मत खाओ, मीठे से दांत खराब होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? आपको पता है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। आपको पता है कि बैक्टीरिया हमारे मुंह में होती है, माउथ में होता है, लेकिन वो तब तक हार्म नहीं पहुंचाता है जब तक कि उसको मीठी चीजें नहीं मिलती है। तो जब उसको आपने स्वीट कोई भी मीठा खाना खाया तो उसने फूड के शुगर को कन्वर्ट करके एसिड में बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और जब एसिड बन गया तो हमारे मुंह का जो है माउथ, दांतों को, टीथ को खराब करना शुरू कर देता है। तो इसमें यही है, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. The acids gradually damage the teeth. This is called tooth decay. और उसी से दांत हमारे खराब होते हैं और दांतों में बहुत पेन भी होता है। और इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें बेस वाला टूथपेस्ट लगाना चाहिए, ताकि एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाए और एसिड के इफेक्ट को कम कर देना चाहिए, कम कर दे। A special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles. Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss. जो है एक स्पेशल थ्रेड होता है जिसको कि हम यूज करते हैं दांतों के बीच से फंसे फूड को निकालने के लिए। और 2 बार हमें करना चाहिए ये चीज। और जब भी हम खाना खाएं अपने मुंह को जरूर रिंस करना चाहिए, धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए, सोने के पहले भी, उठने के बाद भी, और बीच में भी करते रहना चाहिए। तो ये हमारा टूथ डिके था। तो ये हमारा टूथ डिके के बारे में था। अब हम आगे देखें। समटाइम्स व्हेन eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups और choking sensation। ये चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फूड पाइप और विंड पाइप के पास है एपिग्लॉटिस होता है। वो एक कॉमन कवरिंग होती है। जब आप खाना खाते हैं तो उसने विंड पाइप को कवर कर लिया, ताकि आपका फूड जो है विंड पाइप में ना जाए और चोक ना हो। और जब आपने खाना नहीं खाया तो वो क्या कर रहा है, उसने फूड पाइप को कवर कर रखा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कवरिंग करेगा, वो बहुत लाइट वेट का होता है। तो आपका यहीं पे है, इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फूड पाइप के पैरेलल विंड पाइप होता है। और कभी कभी गलती से हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन हमें लेने में प्रॉब्लम होती है और हमारी डेथ भी हो सकती है। और मैंने पिछले वीडियो में एक लड्डू कंपटीशन की भी बात बोली थी, जो कि एमपी में कुछ साल, 8-10 साल पहले कंडक्ट किया गया था। और उस पर्सन का जो खाना है लड्डू खाने में विंड पाइप में जाते रहा और विंड पाइप चोक हो गया और एयर लंग्स तक नहीं जा पाया, सडन उसकी डेथ हो गई। तो यही है, ये चीज आपको इसी में दिया हुआ है कि फूड इनटू द फूड पाइप इफ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप। कभी कभी आप हड़बड़ी में खाना खाते हैं तो फूड जो है रैंडमली आपको विंड पाइप में जाता है, तो आपको खांसी सी आने लगती है और कुछ खाना भी निकलता है।
तो ये आपको इसी वजह से होता है, इसीलिए कहा जाता है कि खाना शांति से खाना चाहिए, आराम से और च्यू करके खाना चाहिए। और ये आपको डिफरेंट टेस्ट बर्ड है टंग पे, 4 टेस्ट बर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था। इसकी एक्टिविटी है कि हर प्लेस पे आप एक जगह कड़वी चीज, नीम का लीव रखिए, कहीं पे खट्टी चीज रखिए, कहीं पे मीठी, और ऐसे 4 चीजें जो 4 अलग अलग टेस्ट की चीजें हैं, सॉल्टी रखिए, तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट बड कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा टेस्ट बड। इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अब हमारा खाना ये माउथ में गया, तो माउथ से लेके कितनी सारी बातें हो गई, टीथ आ गया, टंग आ गया, सब आ गया। अब खाना तो माउथ में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है बाई सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा जो हो रहा है उससे उसने स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी स्टार्च का जो है पूरा नहीं हुआ, डाइजेशन पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद खाना आपको कहाँ गया, फूड पाइप में गया। आपको पता है फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है, एसोफेगस बोलते हैं इसको। और फूड पाइप का स्ट्रक्चर देखिए ये है, फूड पाइप में खाना गया और फिर यहाँ से जो है खाना स्टमक में चला गया। कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं द swallowed फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस, ठीक है। और फूड पाइप में पता है कौन सा मूवमेंट होता है, फूड पाइप में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टैल्टिक, मैं इसको लिखना भी चाहूंगी थोड़ा सा, ये हमारा फूड पाइप में जो है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। जैसे कि मैं अलग कलर से फूड पैसेज दिखा रही हूँ, आपने कुछ खाना खाया और ये जो खाना है, ये खाना जो है मूव करके आपको कहाँ जाते रहा, नीचे जाते रहा, ठीक है। तो इसको हमने पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोला। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की क्या जरूरत है, फूड पाइप में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की क्या जरूरत है, जब खाना ऊपर से नीचे खुद आ रहा है तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की क्या जरूरत है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऐसे होता है, मीन्स अगर आपने एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और आपने जैसे कि यहाँ से पाइप में आपने खाना डाला, तो पाइप अगर सीधे खड़ी है तो खाना तो सीधा हो गया, बट अगर आपने खाना खाया, खाना खा के तुरंत आप सो गए, तो आपका फूड पाइप कैसा हो जाएगा, आपका फूड पाइप है सोने के बाद इस पोजीशन में आ जाएगा। किस पोजीशन में आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। बिल्कुल आपने जैसे खाना खाया और खाना खा के आप सो गए, ठीक है, तो आपका पाइप जो है बिल्कुल, ये आपका सोने के बाद की कंडीशन है। तो जब आपने खाना खा के सो गए तो आपका फूड यहीं पे रहा, ये आपका फूड है, ये आपका फूड है, ठीक है। ये आपका फूड जो है पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप खाना खा के सो गए थे। तो सोने के बाद तो ये बिल्कुल पैरेलल हो गया ना, तो खाना नीचे कैसे जाएगा स्टमक में। तो इसीलिए पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जरूरी है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट मतलब कंप्रेशन से कॉन्ट्रैक्शन से होता है। एक बार आपका यहाँ पे फूड के पास जो है क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर पड़ा, जब प्रेशर पड़ा ऐसे पड़ा तो खाना नीचे की ओर मूव किया, जब नीचे की ओर मूव किया फिर पाइप जो है कंप्रेस होके फिर ये प्रेशर पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो खाना नीचे चला गया। अब ऊपर वाला जो पार्ट है वो रिलैक्स हो गया, खुल गया, और नीचे वाला पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते गया। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से खाना जो है फाइनली आपके स्टमक में आ जाता है। इसीलिए पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट नहीं होगा, अगर आपने खाना खा के ऐसे ही सो गए तो ये खाना आपका जहां था वहीं रहेगा, क्योंकि आपका फूड पाइप बिल्कुल आपके बॉडी के अनुसार सोने के बाद स्ट्रेट हो गया। खाना तब ऊपर से नीचे जाएगा जब आप सीधे खड़े होंगे, लेकिन हमेशा सीधे तो नहीं खड़े होते हैं। जनरली हम रात को खाने के बाद सोने चले जाते हैं, तो हमारा फूड पाइप क्या हो गया, बिल्कुल आपके बॉडी के पैरेलल हो गया, तो खाना जहां था वहीं फंसा रहेगा। इसीलिए पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ से प्रेशर पड़ा इसका, फिर जब खाना नीचे आ गया, ये खाना मान लीजिए यहाँ से नीचे आ गया, फिर नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ऊपर वाला क्या हुआ, वो रिलैक्स हो गया, अब वो अपने आप खुल गया। फिर जब खाना नीचे आ गया तो फिर ये वाला पार्ट रिलैक्स हो गया और नीचे वाला जो है अब कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह प्रेशर से खाना जो है नीचे आ रहा है, बिल्कुल जैसे मैं अपनी फिंगर दिखा रही हूँ ऐसे होके नीचे जा रहा है। एक जगह से आपने पाइप में मान लीजिए कुछ डाला और पाइप बहुत पतली है, तो आप क्या करते हैं, प्रेशर लगा के उसको नीचे की ओर प्रेस करते हैं। प्रेशर लगाएंगे तो वो नीचे की ओर प्रेस होते जाएगा खाना। तो यही पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। इसमें एक मसल्स वगैरह होते हैं अलग, जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जरूरी है, ताकि अगर आप खाना खा के सोए तो ऑटोमेटिक आपका
खाना नीचे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जाते रहे, प्रेशर पड़े पाइप पे तो नीचे जाए खाना, फिर प्रेशर खुल जाए, फिर जहां खाना पहुंचा वहां प्रेशर हमने दिया, फिर नीचे गया। तो ये आपका क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। तो अभी आपने समझ लिया होगा, ये आपका जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना जो है नीचे जा रहा, देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर पड़ा, यहाँ पे प्रेशर पड़ा, यहाँ पे प्रेशर पड़ा, सॉरी मैं आपको दिखाना चाह रही, यहाँ पे प्रेशर पड़ा, यहाँ पे प्रेशर पड़ा तो खाना नीचे गया, फिर यहाँ पे प्रेशर पड़ा, खाना नीचे गया। तो जब आप सोते भी हैं तो आपका खाना फूड पाइप से स्टमक तक जाते रहता है और डाइजेशन का काम होते रहता है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचा रहा है अलोंग द नेक, नेक से एंड द चेस्ट, ठीक है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, जो मैंने अभी बताया, मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ये खाना नीचे जा रहा है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। और एक्चुअली ये जो है ये सारे एलिमेंट्री कैनाल में यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। At the time the food is not accepted by our stomach and the vomiting out। और जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर कभी कभी स्लो हो जाता होगा तो हमारा खाना नीचे नहीं जा पाता, इस वजह से हम वोमिट कर देते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट एंड द वोमिटिंग आउट, रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटिंग आफ्टर ईटिंग, थिंक ऑफ द रीजन। जनरली ऐसा होता है कि हम खाना बहुत ज्यादा कभी खा लेते हैं और हम सो जाते हैं या फिर वॉक नहीं करते हैं, तो खाना वो जैसे आप सो गए एक साथ हमने ज्यादा खा लिया, तो आपने फूड पाइप को मौका ही नहीं दिया कि खाने को नीचे भेजे, जब तक उसने पहले खाने को भेजा नहीं आपने दूसरा खा लिया। तो अब फूड पाइप एक सबकी एक कैपेबिलिटी है, तो उस कैपेबिलिटी के बियॉन्ड आप जाएंगे तो आपको वोमिटिंग होती है, तो ये रीजन है। तो फूड पाइप से हमारा खाना जो है वो कहाँ आ गया, वो आ गया हमारा फूड पाइप से हमारा खाना पहुंच गया स्टमक में, स्टमक में पहुंच गया। आप देखें स्टमक में क्या होता है। द स्टमक is a thick walled bag, its shape is like a flattened J, flattened J, उल्टे J की तरह इसका शेप होता है। मैंने अभी बताया ना इसका शेप ऐसे था, मैं थोड़ा सा इसका शेप बताना चाहूंगी। इसका शेप जो है थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ, इस तरीके का है। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ, इस तरीके का होता है। आपने देखा अभी मैंने पीछे से बताया, आपने देखा ना, ये उल्टे जे के अनुसार होता है। इसका क्लियर करें हम, ठीक है। तो स्टमक क्या है आपका, जे लाइक स्ट्रक्चर है और इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसा आप देखेंगे आपको पता चलेगा ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। और it receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other। एक तरफ तो ये फूड पाइप से जुड़ा है, अभी मैंने डायग्राम दिखाया, और दूसरे तरफ से ये किससे जुड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता। अभी मैं एक और पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के लास्ट में, तो दिखाऊंगी। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, और लाइनिंग इसकी जो इनर लाइनिंग है, एक बार हम पीछे जाते हैं स्टमक की, ये स्टमक है, इसकी जो इनर लाइनिंग, ये जो येलो कलर से मैंने कर रखा है, ये दिस वन इज इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग म्यूकस होता है, क्योंकि हम खाने में, पता है स्टमक में बहुत सारा एसिड निकलता है, तो एसिड जब आपके हाथ जला दे रहा है, दांत को खराब कर रहा है, तो स्टमक कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा, तो म्यूकस से रहता है। तो ये है द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। आपको पता है एसिड जो निकलता है मुंह से, सॉरी स्टमक से, तो वो बहुत हार्मफुल है, हमारे स्टमक के लिए भी है, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेंगे अगर नहीं होगा तो म्यूकस इसीलिए सीक्रेट हो रहा है, अपने आप को स्टमक प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, ताकि उससे हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह, एसिड वगैरह जो है आपको स्टमक को हार्म नहीं कर सके। और इसके बाद जो है आपको पता है, जब आपको एंड मेक द मीडियम इन द, और जितना भी एसिड निकल रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और ये पूरे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। किसका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ,
प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो गया था। आप मेमोराइज रखेंगे, याद रखेंगे। तो हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, अगले में हम स्मॉल इंटेस्टाइन लेंगे और आगे लेके जाएंगे। अगर तब तक ये आप समझिए, देखते रहिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।